वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अ फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर चुके हैं। उसके बाद हम करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आज स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इस बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, जीव जंतुओं को पौधों की फूड की, भोजन की आवश्यकता होती है। टू बिल्ड, बनाने के लिए। देयर, उनके बॉडीज, उनके शरीर का विकास करने के लिए, उनके शरीर की को आकार देने के लिए, शरीर की संरचना अच्छे से हो चुकी। टू ग्रो, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए। टू रिपेयर, डैमेज्ड यानी कि टूटे फूटे हुए पार्ट्स भाग ऑफ देयर बॉडीज, उनके शरीर के कोई भी भाग को नुकसान हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो क्या रिपेयर कर सकें, उनको दोबारा से ठीक कर सकें। एंड टू गेट एनर्जी, और एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, और टू कैरी आउट वेरियस, बहुत सारी अलग अलग तरह की लाइफ प्रोसेस, जिंदगी की क्रियाएं होती हैं। जीवन में जीने के लिए जो बहुत सारे हम क्रियाएं करते हैं, कामकाज करते हैं, वो सारे क्या है करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है। इसलिए हमें भोजन करना पड़ता है, सभी जीव जंतुओं को भोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश, भेद कीजिए, यानी कि अंतर दर्शाना है। डिस्टिंग्विश मीन्स भेद करना, फर्क दर्शाना। बिटवीन द पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट में हमें अंतर बताना है। क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं परजीवी और सेप्रोट्रॉफ होते हैं मृतजीवी। अब देखते हैं। पैरासाइट, ऑर्गेनिजम्स, वो जीव जंतु, विच, जो, गेट, प्राप्त करते हैं, देयर, उनका, अपना, फूड, भोजन, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एंड शेल्टर, और रहने का स्थान या रहने का ठिकाना या जगह है। शेल्टर और आश्रय प्राप्त करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जीव जंतु से, जो अपना खाना और आश्रय प्राप्त करते हैं। एंड गेट बेनिफिट्स, और फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं उनसे। बाय हार्मिंग, उन्हें नुकसान पहुंचा के, हार्मिंग, नुकसान पहुंचा के। द होस्ट, जिनके ऊपर ये निर्भर होते हैं, वो होते हैं होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैस्कट्टा, पहले भी बताया था, यानी कि अमरबेल यानी कि झाड़ी के ऊपर अगर अमरबेल है तो वो क्या है? झाड़ी के को हार्म करती रहती है, नुकसान पहुंचाती है, हार्मिंग करती रहती है, और क्या करती है? होस्ट करती है उसके ऊपर, यानी कि उसकी सवा, ठीक है, उसके ऊपर ही निर्भर रहती हैं उस। और क्या करती है? शेल्टर, अपना निवास, मतलब अपना आश्रय भी उस झाड़ी के ऊपर ही रखती है, ठीक है। जिस भी पेड़ पौधे के ऊपर वह चढ़ती हैं, फैलती रहती हैं, और उनका रस चूसती रहती है, उनसे ही फूड प्राप्त करती रहती है। तो ये होते हैं पैरासाइट, परजीवी, यानी कि दूसरे, इनका खुद का जीवन है ना, दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। फिर देखते हैं सेप्रोट्रॉफ, परजीवी। ऑर्गेनिजम्स विच गेट, जो वे जीव जंतु जो अपना भोजन क्या करते हैं? देयर फूड फ्रॉम डेड
मृत, डिकेइंग गले सड़े, मृत और गले सड़े जीव जंतुओं से ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों के और जंतुओं के, जीव जंतुओं के जैविक पदार्थों से, कौन से जैविक पदार्थ जो डिकेइंग है, गले सड़े हैं या फिर मृत हैं, वो सब उनसे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं अपना। एग्जाम्पल कैसे, फंगी हो गई यानी कि फफूंद लग जाती है, जैसे ब्रेड रख देते हैं कई दिनों तक, उसके ऊपर क्या है, सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जमनी शुरू हो जाती हैं, लगनी शुरू हो जाती हैं। एंड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कोई मतलब कोई भी पशु या कोई भी डॉग वगैरह कोई मर जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है ज़मीन पे, तो क्या होता है, उसकी बॉडी गलने शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया फैल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।